वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 2025 चल रहा है और बीएसएनएल काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है, ये आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं बीएसएनएल में, उनकी वजह से बीएसएनएल वापस लॉस में जा रही है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है और क्यों बीएसएनएल अचानक प्रॉफिट से लॉस में जा रही है, आज इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगा तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो गाइस आपको पता है बीएसएनएल ने 1 लाख टावर लगाए हैं, ठीक है। 1 लाख टावर का एक लक्ष्य रखा था बीएसएनएल ने और वो अभी जून 2025 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जून या फिर जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पक्की बात है, बीएसएनएल ने ये कर भी दिया है और सबूत भी है, क्योंकि 90,000 टावर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। बीएसएनएल काफ़ी जल्दी ये काम अपना पूरा करना चाहती है, क्योंकि बीएसएनएल को 5G भी लॉन्च करना है जल्दी, ठीक है। तो भैया यहाँ पर 1 लाख टावर में से 90,000 टावर है वो लग के इंस्टॉल होकर रेडी हो गए हैं, ठीक है। इनमें से बीएसएनएल ने 82,000 लाइव कर दिए हैं, ठीक है। इनमें से 82,000 टावर बीएसएनएल लाइव कर दिए हैं, एक्टिव कर दिए हैं। उनके द्वारा आप यहाँ पर इंटरनेट चला सकते हो और 4G वगैरह अपना जो 4G है वो प्रॉपर कवरेज मिलेगा आपको भी, ठीक है। बाकी अब बात ये है गाइस कि आपको पता है जियो, एयरटेल, वीआई इन तीनों प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने प्लान के हाइक बढ़ा दी थी। मतलब अपने प्लान को 30% तक महंगा कर दिया था इन्होंने। इससे नॉर्मल यूज़र बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि गाइस 30% बढ़ाना मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको जो 250 वाला महीने भर का प्लान मिल रहा था अब वो 350 में मिल रहा है, ठीक है। आपको जो 550 में 3 महीने का प्लान मिल रहा था 584 रुपये में, वो आज मिल रहा है 884 रुपये में, ठीक है। तो 30% 30 से 35% वृद्धि कर दी थी और जब से लेके अभी तक 3 बार ये हाइक बढ़ चुकी है, ठीक है। तो सरासर ये जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ये सरासर हमको लूट रहे हैं, ठीक है। ये मिडिल क्लास वालों को अच्छे से पता है, बड़े लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो तो पोस्टपेड रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप और हम हैं, ठीक है, मुझे काफ़ी फर्क पड़ा है, ठीक है। तो मैं तो ऑलरेडी पहले से बीएसएनएल में हूँ, तो बीएसएनएल के वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और गाइस बीएसएनएल के वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे बीएसएनएल दिल से पसंद है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में रहे, ताकि जो ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी कर रही है, अपने प्लान के हाइक बढ़ा रही है, लोगों को लूट रही है, ये थोड़ा कम हो सके। और प्राइवेट जो चाहते हैं कि थोड़ा सा रिचार्ज सस्ता हो तो वो बीएसएनएल में आए, ठीक है। तो बीएसएनएल कंपनी रहना बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप बीएसएनएल को बचाओ और मेरे साथ जुड़ो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बीएसएनएल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी वो यहाँ पर मैं डे बाय डे डेली डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप सारी न्यूज़ जो जितने भी न्यू अपडेट्स है बीएसएनएल से रिलेटेड वो सारी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने जितने भी प्लान के हाइक बढ़ा दिए थे, तो जितने भी वहाँ के यूज़र है वो टूट कर बीएसएनएल में आ गए, ठीक है। उन्होंने क्या सोचा था कि यार बीएसएनएल पहले से ही काफ़ी सस्ता रिचार्ज देती, ठीक है। लेकिन उनको पता था थोड़ी बीएसएनएल पिछड़ गई है, तो हो सकता है कि नहीं अभी मतलब इसमें होगा, ठीक है। जब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ने 2024 जुलाई में प्लान के हाइक बढ़ाया तब उनको ये बात समझ में आई कि यार चलो सस्ता है, थोड़ा बहुत अभी 4G ही देती है, 5G नहीं देती बीएसएनएल, कोई दिक्कत नहीं, 4G चला लेंगे, ठीक है। लेकिन सस्ता तो मिलेगा कम से कम, ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी तो बहुत ज़्यादा महंगा दे रही है यार प्लान। तो उन्होंने क्या किया, तो अपनी प्राइमरी सिम को पोर्ट करवाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर पोर्ट करवा लिया बीएसएनएल में। जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से वीआई, जियो, एयरटेल, इनके जो यूजर्स है जो सस्ता रिचार्ज चाहते थे वो बीएसएनएल में ऐड होना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर क्या हुआ कि वो यहाँ आ तो गए, लेकिन आपको ये पता होगा कि ट्रायल की पॉलिसी के हिसाब से जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है, जो यूजर्स है वो किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी इसमें, जैसे कि जियो से वीआई में, जियो से वीआई में, वीआई से एयरटेल में, या फिर एयरटेल से बीएसएनएल में, कहीं से भी आप पोर्ट करवा के किसी दूसरी कंपनी में आते हो तो आपको वो जो दूसरी कंपनी है वो 90 डेज तक आपको वहीं रहना पड़ता है। उसी कंपनी में आपको चलाना होगा, रिचार्ज करना होगा, भले कहीं भी करो, लेकिन 3 महीने तक वहीं रहना पड़ेगा। मतलब 3 महीने आप किसी अदर टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट नहीं करवा सकते अपनी सिम को, ठीक है। ये एक कंपलसरी नियम है, ठीक है। या तो आप उस सिम को बंद कर दो, ठीक है। अब प्राइवेट जो वो है प्राइमरी सिम लगाइए तो बंद कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए गाइस वो 3 महीने के लिए वहीं पे फंस गए। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि वो फंस गए हैं। 3 महीने तक उनको वहीं रिचार्ज करवाना है, चालू तो रखना पड़ेगा एक्टिव रखने के लिए सिम को। तो गाइस अब बात आती है कि इतना सारा ताम झाम कर रही है मतलब कंपनी, ठीक है, फिर लॉस में क्यों जा रही है। वो तो फंस गए, 90 डेज के लिए वहीं है। अब जो कंपनी इतने सालों तक लॉस में थी, पिछले 17 सालों से बीएसएनएल लॉस में थी, आपको पता है
2007 में लास्ट प्रॉफिट कमाया था बीएसएनएल ने, उसके बाद से 17 सालों तक डायरेक्ट लॉस में जा रही थी। किसकी वजह से? जियो की वजह से। जियो ने 4G लॉन्च किया था, उसके बाद से सारी कंपनी के स्टेक गिर गए थे और सारी लॉस में चली गई थी, कुछ बंद हो गई थी, किसी ने मर्जर कर लिया और कोई टिकी रही है, तो टिकी रही सिर्फ बीएसएनएल। तो बीएसएनएल अब तक चल रही है, लॉस में चल रही है, वो भी 17 सालों तक लॉस में ही थी। अब अचानक से प्रॉफिट हो गया, क्यों? क्योंकि गाइस जुलाई 2024 में जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी उन्होंने अपने प्लान के हाइक बढ़ा दिए, जो नॉर्मल यूजर थे वो उनको परेशान हो गए, वो परेशान हो गए और टूट कर बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया उन्होंने, ठीक है। अब बीएसएनएल का जो लॉस में जा रही थी वो अचानक से उठ गई और प्रॉफिट में जाने लगी। इन 4 महीनों में, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में बीएसएनएल ने ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाया, 272 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई बीएसएनएल, जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी, एक समय पर एक किंग थी मार्केट की और 17 सालों का लॉस सहने के बाद वापस से उभर कर आ गई है, ठीक है। अब हो सकता है आगे जियो एयरटेल वगैरह को टक्कर दे दे, लेकिन अभी तो 4G ही पूरे पैन इंडिया में प्रोवाइड नहीं हुआ है, लेकिन काम बहुत अच्छा करी है। 90,000 टावर ऑलरेडी सिर्फ 4G के लिए इंस्टॉल कर चुकी है बीएसएनएल और साथ में 5G के लिए भी बहुत ही जल्दी वर्क कर रही है, ठीक है। NSA तकनीक पर 5G लॉन्च कर रही है बीएसएनएल और जल्दी ही 5G लॉन्च हो जाएगा। 5G में वक्त नहीं लगेगा ज़्यादा, 5G बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। वो मैंने उसका वीडियो एक बनाया है प्रॉपर कि कैसे जल्दी लॉन्च होगा, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब 4 महीने का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही लपक के कमाया था, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो 90 डेज के लिए फंस गए थे बीएसएनएल में, उन्होंने सब एहसास वगैरह तो कर लिया कि यहाँ पर तो यार भैया नेटवर्क नहीं आते बिल्कुल भी, कॉल नहीं चलती है, यहाँ पर इंटरनेट अच्छा नहीं चलता है, सब कुछ एकदम डाउन चलता है। तो उन्होंने मन बना लिया था कि यार हम तो वापस प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जाएंगे, भले वहाँ पर महंगा है नेटवर्क लेकिन अच्छा तो दे रही है कम से कम, ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने जैसे 90 डेज हुआ वो वापस निकल गए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में, वापस से पोर्ट करवा लिया। तो जो बीएसएनएल कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी अब तक, वो वापस लॉस में जाने लगी, ठीक है। तो इसका यही कारण है कि बीएसएनएल में जितने भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी से यूजर टूट के आए थे उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला यहाँ पर नेटवर्क का। जो नेटवर्क प्रॉब्लम जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बीएसएनएल को, वहाँ पर ध्यान दे नहीं पा रही है। तो इसका यही प्रॉब्लम है, इसका यही कारण है, ठीक है, कि बीएसएनएल को लॉस सहना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और कुछ डाउट क्वेश्चन वगैरह हो बीएसएनएल से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।